चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो या खेती ही क्यों ना करते हो, उपनिषद का प्रमाण, यजुर्वेद और गीता का प्रमाण दिखा रहा हूं, जिसमें श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने काम को शिद्दत से ही करने लग जाओ, आप कर्तव्य के भाव से ही करने लग जाओ, तो आपको वही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी जो एक पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। इसमें लिखा हुआ है कि आपका काम ही, आपका जो कर्तव्य है, जो काम आप करते हैं, वो आपको मुझ तक ही पहुंचाने वाला है। बस उसको शिद्दत से करते रहिए, वही आपकी पूजा है, वही कर्तव्य ही आपकी पूजा है। और प्रमाण में यह भी लिखा हुआ है कि आप अपने कर्तव्य को छोड़ करके अगर मेरी चापलूसी कर रहे हैं, जो काम मैंने आपको दिया है वो ना करके मेरी चापलूसी कर रहे हैं, और भक्ति के विषय में लिखा हुआ है कि आप दिखावा कर रहे हैं, आप गलत काम भी कर रहे हैं, आप राम का नाम भी ले रहे हैं, तो ये मूर्खता है। ये प्रमाण एक बार आप देखिए साहब। प्रभु भक्ति का दिखावा करके आप उन्हें धोखा नहीं दे सकते। लिखा हुआ है कि यदि हम ऐसा समझते हैं कि दुनिया भर की सारी चालाकी चालबाजी चलते रहें, उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा हम सोच रहे हैं, कुछ समय तक माला लेकर राम राम जप कर लेंगे, पर्याप्त है, राम भी मिले, गुरछर्रे भी उड़े, तो हम बिल्कुल भूल कर रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है कि जिन कर्मों को भी मनुष्य ने अपने लिए चुन लिया है या जो काम उसके ऊपर आ रहे हैं, उसको योग युक्त अर्थात निपुणता और सुंदरता के साथ कर्तव्य भावना से, मतलब फल की कामना को त्याग कर अगर मनुष्य उन्हीं कामों को करता है तो ये भी ईश्वर की पूजा है। ईश्वर पूजा से जो सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह सिद्धि मनुष्य मात्र को अपने कर्म के अनुष्ठान द्वारा मिलती है। और ये गीता का ऊपर देख लीजिए, गीता के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये। वास्तव में ईश्वर कोई राजा महाराज या सेठ साहूकार आदि साधारण मनुष्य जैसा तो है नहीं। उसकी भक्ति का दम भरने वाला मनुष्य अपने कर्मों को ना करके केवल उसकी प्रशंसा चाटुकारिता करता रहे और ये सोचे कि ईश्वर प्रसन्न हो जाए। मतलब हम उस सेवक को क्या कहेंगे जो हमारा कहा तो कुछ मान नहीं रहा है, जो काम करने के लिए निर्धारित किए गए हैं उनको कामों को कर नहीं रहा है, और कर भी रहा है तो अधूरा बेमन से काम कर रहा है, माला के दानों पर हमारे नाम गिनता रहता है, शेख चिल्ली जैसा बैठा बैठा हमारी तारीफों के पुल बांधता है। तो मतलब ईश्वर ऐसे लोगों को तो नहीं मिलेंगे। लिखा हुआ है कि खेती, वाणिज्य, व्यवसाय, सेवा, राज्य पालन आदि जो काम भी हमको कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, सभी समान रूप से ईश्वर तक पहुंचाने वाले हैं। यदि उनको हम स्वार्थ बुद्धि से रहित होकर उनके फल ईश्वर की अर्पण करके ईमानदारी से खूबी करते हैं तो यह सर्वदा न्यायोचित और धर्मानुकूल है और इससे हमें ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। लिखा हुआ है कि जो आपके कर्म है ना, अगर वही शानदार तरीके से आप कर रहे हैं तो आपको वही सिद्धि प्राप्त होगी जो भक्ति से होती है। यजुर्वेद के अध्याय 31 का में देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो विद्वान व्यक्ति होता है ना, जो विद्वान ज्ञानी पुरुष है, वो क्या करता है, परम पूजनीय प्रभु की पूजा अपने सत्कर्मों के यज्ञ द्वारा ही कर लेता है। वही यज्ञ रूप कर्म मनुष्य मात्र के लिए सबसे बड़ा धर्म है। क्या, कौन सा यज्ञ? मनुष्य मात्र के लिए कर्म का यज्ञ बताया गया। इसी के द्वारा हमारे साधक सिद्ध पूर्वज ऋषि महर्षि पिता पितामह आदि प्राचीन काल में परमानंद की प्राप्ति कर रहे थे। इसी यज्ञ अनुष्ठान परोपकारी आदि सत्कर्म द्वारा हम अभी भी सारे सुख और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। जो कर्म आप कर रहे हैं, जो आपके काम है, अगर वही निष्ठा से करते रहेंगे तो वो भी ईश्वर की भक्ति है। जो सिद्धि मनुष्य को पूजा पाठ करके प्राप्त होती है वही सिद्धि मनुष्य को अपने कर्म को शानदार तरीके से अगर वो करे तो भी प्राप्त हो जाएगी। गीता में श्री कृष्ण यही कह रहे हैं। तुलसीदास भी तो यही कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जिसका है उसे ही मैं मिलूंगा साहब। मूर्ख नहीं बना पाओगे ईश्वर को आप, क्योंकि ईश्वर आपको भीतर से जानता है, ईश्वर ने आपको बनाया है, तो ईश्वर को थोड़ी मूर्ख बनाओगे। आप दिखावा करोगे भक्ति का तो ईश्वर फिर भी आपके कर्म तो देखेगा ही देखेगा। समझिए इस चीज को। और छल कपट करोगे, तुलसीदास यही कह रहे हैं, छल कपट मोहे ना भावा। छल कपट करोगे तो नहीं हो पाएगा कुछ भी फिर।